तातीजा में विधायक प्रत्याशी व समाजसेवी मनोज घुमरिया का किया नागरिक अभिनंदन। तातीजा गांव में विधायक प्रत्याशी भामाशाह व पर्यावरण प्रेमी मनोज घुमरिया का ग्रामीणों द्वारा भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम ग्राम पंचायत भवन के सामने आयोजित हुआ, जहां ग्रामीणों ने घुमरिया का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इससे पूर्व तातीजा सीमा में उन्हें बग्गी में बिठाकर बाइक रैली के साथ कार्यक्रम स्थल तक लाया गया, जहां घोड़ी व ऊंट के नृत्य ने पूरे कार्यक्रम को आकर्षण का केंद्र बना डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिरंजी लाल कसाना ने की। मुख्य अतिथि मनोज घुमरिया का ग्रामीणों ने 51 किलो की माला पहनाकर सम्मान किया। मनोज घुमरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य खेतड़ी क्षेत्र का बिना भेदभाव विकास है। उन्होंने बच्चों की शिक्षा को सर्वोपरि बताते हुए जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू करने की जानकारी दी। कार्यक्रम में उन्होंने गौशाला के लिए 90 मन चारा देने, तातीजा में अंबेडकर लाइब्रेरी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वही संचालन मनीष घुमरिया ने किया। भी मिले, लेकिन खेतड़ी क्षेत्र को न तो वो मेडिकल कॉलेज दे पाए, न ही वो इंजीनियरिंग कॉलेज दे पाए। और यही सबसे बड़ी देन होती है क्षेत्र के लिए कि खेतड़ी क्षेत्र के युवाओं का अगर विकास करना है तो खेतड़ी क्षेत्र को इस प्रकार की संस्था मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जीवन में बाबा भैया के आशीर्वाद से कभी ऐसा अवसर मिला और आपके इस नौजवान को मंत्री का पद मिला, तो आप देखेंगे खेतड़ी के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और 100% होगी। सम्मानित साथियों, स्वयं का विकास करने के लिए तो दुनिया आज की तारीख में राजनीति में हर कोई आता है और सब अपने विकास के अंदर लगे हुए हैं। सिर्फ मैं कितना पैसा कमा लूं और इस पैसे से कितना बड़ा बन जाऊं, यही एकमात्र राजनीति का उद्देश्य रह गया है। मेरा निवेदन है आपसे कि इसे पहचाने और सच्चाई को जाने। और जो आदमी आपको अपने स्वार्थ के लिए ये कहता है, आपको इस्तेमाल करता है कि मनोज घुमरिया कोई जातिवाद के अंदर विश्वास करता है, जाति विरोधी इंसान है, मैं आज इस धरा से आपको कहना चाहता हूं, ये पावन धरा और ये बाबा का मंदिर आप सब लोगों के बीच में कहता हूं कि आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि मेरे जो गुरु महाराज हैं, स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से खुद कहा है कि भगवान से भी बड़ा अगर कोई है तो वो हमारा गुरु है। और भगवान रूठ जाए तो गुरु के श्री चरणों में जगह मिल जाएगी, लेकिन गुरु रूठ जाए तो कहीं ठोर नहीं है। इस बंदे का जो गुरु है परम पूज्य गुरु महाराज श्री श्री 101,008 और सदा मेरे हृदय में वास करने वाले बाबा बलदेव दास जी महाराज हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मैं किसी ऐसे कर्म को कर सकता हूं जो मेरे गुरु महाराज की स्वयं की जाति है। इसलिए आप दिल खोल के मेरे पास आए। मेरे से होने वाले किसी भी काम के लिए मैं मेरे भाई को कहना चाहता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा। बस एक ही अनुरोध है कि गलत काम करके मेरे पास नहीं आना। मैं गलत का साथी कभी नहीं बनता और जो सच्चा है और जो सही है उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता हूं। और सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार इस पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है वो बड़ी ही काबिल तारीफ है। उन्हें आप सब लोगों का हृदय से आभार। आप सब लोग इतनी देर से हमें सुन रहे हैं। मैं तो बार बार कई लोग मुझसे मिलने आते हैं तो उनको कहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर रोजगार के साधनों की बहुत बड़ी कमी है। रोजगार नहीं है और इंसान ने पेट में भूख लागे जरा वो क्या करोगे बताओ। कोई ऊंट गाड़ा से पहले आपको काम चला लेता, आज ऊंट गाड़ा तो सब होगा बंद है और अब आगा ट्रैक्टर ट्रॉली। और ट्रैक्टर ट्रॉली से कोई बाटा डीडा बेच ले जाए, कोई छोटा मोटा काम कर ले जाए। लेकिन स्थिति है कि जय कि एक व्यक्ति अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता, उस ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। और नाम मेरो बदनाम करें कि मनोज घुमरिया ट्रैक्टर ट्रॉलियां हमें पकड़ा दे।
मैं खुद आपको कहना चाहता हूं, व्यापारी हूं, और सबसे ज्यादा मैं ये जानता हूं कि गरीब आदमी की व्यथा क्या होती है। गरीब इंसान, गरीबी किस तरह से इंसान को सताती है, ये मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा। इसलिए भाइयों, सच्चाई यह है कि मनोज घुमरिया को कभी इस लायक आपने बना दिया तो आप देखेंगे कि आपके रोजगार के 4 चांद नहीं लग जाए। तो मैं आपको यहीं पे कह रहा हूं कि विश्वास के साथ कि मैं ऐसी सोच नहीं रखता हूं कि मेरी जेब तो भरता जाऊं और थारली जेबा ने खाली कर दूं, थारला पेट ने तो भूखों मरवा के लिए छोड़ दूं और मारला पेट ने भरया जाऊं। कि सारे दिन अयण का ही काम हो रहा थी, खेतड़ी कमाई, खुद को परिवार और खुद का यार दोस्तों पूरी की पूरी नदी कमाए ने दबा के करेसर लगा रहा है अवैध, और चारी वेद में आयरन और की दबा के माइनिंग हो रही है। लेकिन एक ट्रैक्टर ट्रॉली वालों तातीजा वो खड़े नजर आ गो तो बिना 2 ही मिनट में पकड़ा बोले भाया तेरे तो 1,27,000 की पर्ची कटेगी। अब ये गरीब के साथ अन्याय नहीं तो क्या है, आप स्वयं सोच के देखो। उस आदमी का एकमात्र सोर्स वो ट्रैक्टर ट्रॉली है और उन्हें पकड़ा दिया। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता और नहीं इस तरह की भावना रखता हूं। आप सब लोगों को पुनः कहना चाहता हूं कि इन चीजों से ऊपर उठो। नेता आपको वो होना चाहिए जो सर्व समाज को अपने हृदय में रखे, सभी जाति बिरादरी का मान सम्मान करे, और नेता सिर्फ और सिर्फ समाज का कल्याण करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए, क्षेत्र को डेवलपमेंट देने के लिए और क्षेत्र में युवा शक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए नेता की जरूरत पड़ती है। और यही चीज आपको चाहिए। आप लोगों को सदैव जातिवाद के नाम पे वोट बटोरे जाते हैं और फिर शोषण के सिवा कुछ नहीं मिलता। भाई अभी बजरंगबली का भगत आया था, वो शायद बता सकता है कि बालाजी भी हाथ लगा नीचे कंधो लगा उठा तो मिलेगा भी भवन में ढूंढो और सारा जातिवाद की मिलके ढूंढो कि वो बांटो तो लाखो लेकिन भवन को न नजर आ जाए। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के पत्थर लगाने वाले, शिलान्यास करने वाले व्यक्तियों से आप बचो, और जो धरातल पे सच्चाई के साथ काम करते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं और झूठ का सहारा नहीं लेते, उन लोगों को आगे लेके आओ। आपके गांव से हमारे युवा मंडल के नेतृत्व करने वाले राकेश जी, भाई लीला जी, इन लोगों ने एक आग्रह किया कि हमारी गौशाला जो है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और सरकारी खाते से कोई मदद नहीं मिलती। मैं आपको यह इस मंच से कहता कि भाई मैं उसमें चारा डलवाऊंगा, ये सोच नहीं है मेरी। मैंने पहले उसके चारे की व्यवस्था करी, आपके यहाँ सुबह ही चारे की पिकअप खाली हो गई, 90 मन चारा आपकी गौशाला में पड़ गया। और इस मंच के साथ कह के जाता हूँ कि आज एक पिकअप डलवाई है मनोज ने, आप ये मत जानना फिर कभी नहीं डलवाएंगे। जिस दिन भी तातीजा वालों को लगे कि गौशाला में कोई भी व्यवस्था, चारा हो या गौ माता की सेवा में कोई कमी आ रही है तो मुझे याद कर लेना, तुरंत प्रभाव से वो काम करवाऊंगा। आज संपूर्ण तातीजा वासियों ने बहुत ही भव्य स्वागत किया। डीजे गाजे बाजे के साथ में रथ, घोड़ी, ऊंट, यहाँ तक कि इतना बड़ा जन सैलाब। मैं इस भव्य स्वागत के लिए संपूर्ण तातीजा वासियों को, सर्व समाज को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और बाबा भैया की इस धरा में आके बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ ग्रामीण वासियों से पता चला कि यहाँ जो अम्बेडकर भवन है उसका शिलान्यास हो रखा है, लेकिन आज तक भवन नहीं बना। तो मेरा तो आपके माध्यम से कहना यही है कि इस प्रकार की झूठी राजनीति से, झूठे आश्वासनों से संपूर्ण जनता बचे। और साथ ही साथ आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि सदैव शिक्षा को बढ़ावा दिया है और आज भी शिक्षा के लिए ही तातीजा वासियों को, युवा शक्ति को, युवा बच्चों को, सभी को पढ़ने के लिए अंबेडकर लाइब्रेरी का निर्माण तातीजा में करवाएंगे और शीघ्र अतिशीघ्र करवाएंगे। साथ ही जो हमने एक अपने आप से एक कमिटमेंट कर रखा है कि खेतड़ी क्षेत्र में हर साल बाबा साहब की एक स्टैचू एक गांव में लगाते हैं। इस बार जो बाबा साहब की स्टैचू का निर्माण करवाएंगे वो तातीजा ग्राम में करवाएंगे, उस अंबेडकर लाइब्रेरी के सामने।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति गलत रास्ते पे न जाए, गलत तरह के व्यवसाय न पाले, न ही किसी के प्रलोभन में आए। आप हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, समाज का भविष्य है। अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो, अपने सपनों को साकार करो, पढ़ लिख के आगे बढ़ो और सदैव ही समाज का, एक सुंदर समाज का निर्माण करो। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का।